आज मैं आप लोगों को एक बात सिखाऊंगा कि हम लोग इस संसार से नहीं हैं, हम लोग स्वर्ग से हैं। और ये बात जो है मैंने संसार से नहीं सीखी, लेकिन उस समय सीखी जब मैं स्वर्ग में था, और उसके बाद मैंने इस संसार में सीखी। क्योंकि जब मैं स्वर्ग से आया मैंने देखा लोग उन सभी कामों को कर रहे हैं जो वचन में लिखा है। वो जो धन्यवाद की भेंट है, वो धन्यवाद की भेंट जो है वो चढ़ा रहे हैं। और ये जो प्रार्थनाएं हैं या धन्यवाद की भेंट हैं जो हम परमेश्वर को देते हैं, क्या आपने प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में ये पढ़ा है कि वो एक धुएं के समान या फिर एक मधुर सुगंध के समान जो है वो स्वर्ग तक पहुंचती है, और वो परमेश्वर के सिंहासन के सामने जो है वो चढ़ाई जाती हैं भेंटें। और ऐसी ही है जो ये प्रार्थना है और जो धन्यवाद की भेंट है हमारे परमेश्वर पिता तक पहुंचती है। और ये जो प्रार्थनाएं हैं ये किसी भाषा विशेष में नहीं है, हिंदी में या फिर अंग्रेजी में, लेकिन जो बातें आपके प्राणों में से निकलती हैं, ज़्यादातर प्रार्थना वो चीज़ें हैं जिनकी आपको आवश्यकता है। और मैं और आप एक पुत्र के रूप में हम लोग जाग रहे हैं एक ऐसे पहचान में जहाँ पे हमें मालूम है कि हमारे पास अधिकार है घोषणा करने के लिए, उन चीज़ों को प्रगटीकरण में लेके आने के लिए हमारे जीवन में और दूसरे लोगों के जीवन में भी। हम लोग जो है कुछ वचनों को भी पढ़ेंगे ताकि आप लोगों के मन में कोई भी संदेह ना रहे अन्य भाषा के बारे में, क्योंकि इसके जो हैं दो पहलू हैं। इसमें से जो पहली बात है वो पवित्र आत्मा का वरदान है जो हम लोग पाते हैं जब हम कलीसिया में हम लोग शामिल होते हैं, और इसी के बारे में हम ज़्यादातर बात करते हैं, वो अन्य भाषा जो हम बाहर से हम बोलते हैं। एक वचन को हम देखेंगे यशायाह की पुस्तक से, उसका 28 अध्याय और उसका 10 वचन हम पढ़ेंगे। यशायाह की पुस्तक 28 अध्याय उसके 10 वचन में इस प्रकार से लिखा है, क्योंकि आज्ञा पर आज्ञा, आज्ञा पर आज्ञा, नियम पर नियम, नियम पर नियम, थोड़ा यहाँ थोड़ा वहाँ, वे तो इन लोगों से परदेशी होठों और विदेशी भाषा वालों के द्वारा बातें करें। और अगर हम इसके आगे पढ़ेंगे 12 वचन में इस प्रकार से लिखा है, जिनसे उसने कहा विश्राम इसी से मिलेगा, इसी के द्वारा थके हुए को विश्राम दो, लेकिन उन्होंने ये सुनना ना चाहा। यहाँ पे हम वचन में देखते हैं ये एक अद्भुत बात है जो भविष्यवाणी हुई थी अन्य भाषा के लिए। और आगे हम देखेंगे पहले कुरिन्थियों की पत्री से उसका 14 अध्याय और उसका 1 वचन से पढ़ेंगे। यहाँ पे भविष्यवाणी और अन्य अन्य भाषाओं के बारे में लिखा गया है। पहले वचन से पढ़ेंगे। यहाँ पे लिखा है, प्रेम का अनुकरण करो और आत्मिक वरदानों की भी धुन में रहो, विशेष करके यह कि भविष्यवाणी करो, क्योंकि जो अन्य भाषा में बातें करता है वह मनुष्य से नहीं परंतु परमेश्वर से बातें करता है, इसलिए कि उसकी बातें कोई नहीं समझता, क्योंकि वह भेद की बातें आत्मा में होकर बोलता है। परंतु जो भविष्यवाणी करता है वह मनुष्य से उन्नति और उपदेश और शांति की बातें कहता है। ये बात हम कलीसिया में देखते हैं। अगर कोई भी भविष्यवाणी का शब्द आपको मिलता है, जो आप वो कहते हैं, वो कलीसिया की उन्नति का कारण बनता है। और ये बात भी सत्य है कि जिस समय में हम लोग हैं अभी, बहुत से झूठे भविष्यवक्ता भी खड़े उठे हैं जो बहुत सी भविष्यवाणी करते हैं अपनी समझ के द्वारा। लेकिन मुझे और आपको जो है इससे घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मेरे और आपके पास स्वयं जो है वो जीवन का वचन है जो हमारे पास दिया गया है। क्योंकि केवल जो जीवन का वचन है, आपको मालूम है, वही है जो जीवन को उत्पन्न करता है। और अगर कोई ऐसा शब्द कहा गया है जो धार्मिक सोच या अपनी बुद्धि के द्वारा कहा गया है, वो पहले से ही मरा हुआ है। और यहाँ पे हमने वचन के द्वारा हमने सीखा कि सबसे पहला जो अन्य भाषा बोलने के द्वारा हम जो है विश्राम को हम लोग पाते हैं। आगे हम देखेंगे पहले कुरिन्थियों की पत्री उसका 12 अध्याय उसका 10 वचन में हम देखेंगे। यहाँ पे पौलुस इस प्रकार से लिखता है कि फिर किसी को सामर्थ्य के काम करने की शक्ति, और किसी को भविष्यवाणी की, और किसी को आत्माओं की परख, और किसी को अनेक प्रकार की भाषा, और किसी को भाषाओं का अर्थ बताना। परंतु ये सब प्रभावशाली कार्य वही है, एक आत्मा कराता है, और जिसे जो चाहता है वह बांट देता है। और मेरे साथ ऐसे अनुभव हुए हैं जब मैं कलीसिया में था और कोई अन्य भाषा बोल रहा है,
और मैं इंतज़ार करता था कि कोई इसका अर्थ बताएगा, और बहुत सी बारी उन बातों का अर्थ मुझे मालूम था। और ये जितनी भी बातें अनुवाद होती हैं या प्रकट होती हैं, आपको मालूम है इसका एक कारण है कि ये जो मसीह की देह है या कलीसिया को वो हमेशा उत्साहित करती है। वो कलीसिया को बढ़ाने के लिए है, चाहे वो अन्य भाषा है, चाहे वो भविष्यवाणी है, वो हमेशा जो है हमें विश्राम में या उत्साहित करने के लिए है। और वो बातें हमें जागरूक करने के लिए है कि हम मसीह की देह में एक जीवित अंग है। और जो भी बातें अगर वो जीवन की आत्मा के वृक्ष के फल के द्वारा नहीं है, वो वैसे भी वो जीवन नहीं है, ना ही आत्मा। और जितना अधिक हम लोग आत्मिक उन्नति कर रहे हैं, आपको मालूम है हम परमेश्वर की बुद्धि को हम जान रहे हैं। और वो जो बुद्धि शब्द है वो है व्यक्तिगत एक नज़दीकी रिश्ता स्वयं परमेश्वर पिता के साथ। और एक पुत्र की पहचान में आपको मालूम है आप जिन बातों में बढ़ रहे हैं, पवित्र आत्मा आपको बढ़ा रहे हैं इस ज्ञान में जो है व्यक्तिगत रिश्ते में परमेश्वर पिता के साथ। क्योंकि अगर आप शुरुआत से अंत को जानते हैं, तब आप अपने आप को यीशु मसीह के मन में देखेंगे। क्योंकि यीशु मसीह जो है वो अंत को जानते हैं शुरुआत ही से। और अभी मैंने आपको अंत के बारे में बताया जिसकी शुरुआत हुई अभी इसी समय जब मैं आपसे बोल रहा हूँ। और हर एक चीज़ जो पवित्र आत्मा आपके जीवन में कार्य कर रहे हैं वो उस व्यक्तिगत नज़दीकी रिश्ते में बढ़ाने के लिए है, जो बहुत अद्भुत है। वो स्वयं प्रेम है। और आपको मालूम है बहुत सी बारी लोग मेरे पास आए हैं और वो लोग जो है अन्य अन्य प्रकार की जो गलत शिक्षाएं आज दुनिया में उसके बारे में जब वो मुझे बताते हैं, चाहे मैं अफ्रीका देश में हूँ या एशिया में किसी देश में मैं यात्रा कर रहा हूँ, सच यही है कि आपको मालूम है मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। क्योंकि एक बात मैं निश्चय जान चुका हूँ कि जब आप पुत्रत्व की पहचान में जागते हैं, संसार में कोई भी ऐसी सामर्थ्य नहीं है फिर जो आपको पिता से अलग कर सके। और फ़र्क नहीं पड़ता कि वो कोई भी बातें जो हैं आपके विरुद्ध में उठ रही है, आपको मालूम है पवित्र आत्मा आपको थामे हुए हैं उस जीवित वचन के द्वारा और मेमने के उस निष्कलंक बहुमूल्य लहू के द्वारा जो यीशु मसीह का है। और मैं और आप इस सत्य में विश्राम कर सकते हैं। आज लोग बहुत सी चीज़ों के पीछे जो है वो भाग रहे हैं, चिंता कर रहे हैं, लेकिन एक दिन वो जो सारी चीज़ें हैं वो चली जाएंगी। पिछले दिनों में मैं अपने दोस्त के साथ बात कर रहा था, वैल के साथ, और वो मुझे कुछ सेवकाई के बारे में बता रहे थे। और मैंने उनसे पूछा ठीक है वो कितने कितने समय तक वो लोग सेवकाई कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि 10-15 साल। और मैंने उनसे पूछा कि तो फिर वो जो 15-20 साल पहले अगर हम जाएं और देखें वो लोग कहाँ हैं जो उस वक्त इन बातों की सेवकाई कर रहे थे, वो सब जो है एक समय आया कि वो लोग सब लोग चले गए। क्योंकि पवित्र आत्मा जो सदा जीवित है वो एक सत्य को प्रकट करने के लिए हमारे एकपन के विषय में जो यीशु मसीह के साथ है हमारी आत्मा में। और चाहे कोई भी लोग कोई भी अन्य अन्य चीज़ों के बारे में, अन्य विषयों के बारे में वो लोग बोल सकते हैं, पर आपको मालूम है स्थायी यही है जब हम पुत्रत्व की पहचान में जागते हैं और उस विश्राम में बनते हैं, ये जानकर कि जगत की उत्पत्ति से पहले वो कार्य पूरा किया गया था। और फिर जब हम अपने दिन को शुरुआत करते हैं उस स्थान से और लोगों से मिलते हैं, आप उस चीज़ को आप बांट पाते हैं जो प्रेम के विषय में है। क्योंकि सब कुछ जो है वो प्रेम के बारे में है। और आपको मालूम है वो प्रेम की जागरूकता है। अगर कोई जन परमेश्वर के प्रेम को जानता है, वो परमेश्वर पिता का प्रेम है जो उस मनुष्य के हृदय को बदलता है। मुझे मालूम नहीं है मैंने ये प्रचार कितनी बार किया है कि देखो परमेश्वर पिता ने हमसे इतना प्रेम किया कि उसने हमें अपना पुत्र बनाया और हम हैं भी। और वहाँ पे जो शब्द लिखा है उस वचन से पहले वो है देखो। देखो उस प्रेम को, जिस प्रेम में उन्होंने हमें अपना पुत्र बना दिया। ये कितना एक अद्भुत ज्ञान है। और जितना अधिक आप उस प्रेम के ऊपर जागरूक होते हैं, अभी मैं महसूस कर रहा हूँ उस प्रेम को। और फिर मैं इस बात को जानता हूँ कि ये जो है उस शारीरिक ज्ञान के बारे में नहीं है कि हमें कितना मालूम है कितना नहीं है, वो बड़ी बड़ी बातों के बारे में नहीं है, वो है आपके बारे में। ये आपके बारे में है जो परमेश्वर के प्रिय पुत्र हैं। वो आप हैं
जिसके लिए परमेश्वर खोजते हैं। हालेलुया। मेरा विश्वास है आप लोग समझ रहे हैं और उस प्रेम के प्रति आप हर दिन हर रोज़ जो है आप लोग जागरूक हो रहे हैं। हम पढ़ेंगे पहला कुरिन्थियों की पत्री 12 अध्याय 10 वचन जो हम देख रहे थे। यहाँ पे लिखा है, फिर किसी को सामर्थ्य के काम करने की शक्ति, और किसी को भविष्यवाणी की, और किसी को आत्माओं की परख, और किसी को अनेक प्रकार की भाषा, और किसी को भाषाओं का अर्थ बताना। कितने लोग हैं, किसी ने अनुभव किया है वो जब अन्य भाषा बोलते हैं तो वो कोई दूसरी प्रकार की भाषा उन्हें लगी है। मैं अपना एक अनुभव जो है मैं बांट सकता हूँ। जब मैं भारत देश में था, मेरे एक जन थे, मैं उनके साथ भारत देश में था, और हम लोग जो है एक ऐसी प्रार्थना सभा में थे जहाँ पे वो लोग एक बुज़ुर्ग व्यक्ति को जो है हमारे पास लेके आए प्रार्थना कराने के लिए। और वो कम से कम 80 साल के थे वो, और हम उनके लिए प्रार्थना कर रहे थे। और अचानक से जो है पवित्र आत्मा जो है अन्य भाषा में जो है हम लोग प्रार्थना करने लगे। और मुझे लगा कि वो जो भाषा है वो जिस देश में मैं रहता हूँ उस देश में जो पुराने लोग उस समय में बोलते थे वो वैसी भाषा लग रही थी। लेकिन जैसे ही हम प्रार्थना कर रहे थे बहुत सारे लोग जो है वहाँ पे आना शुरू किए कर दिए, और हमें मालूम चला कि जो भाषा में हम प्रार्थना कर रहे थे वो बहुत ही पुरानी भाषा थी उस जगह में जो भारत देश में हम लोग थे, और वो लोग जो है समझ रहे थे। और एक अद्भुत काम को वहाँ पे पवित्र आत्मा ने जो है पूरा वहाँ पे किया। और मुझे मालूम है बहुत से लोगों के लिए अन्य भाषा जो है वो एक रहस्य के समान है, क्योंकि बहुत सी भेद की बातें इसमें हैं। लेकिन वो मेरे और आपके लिए रहस्य में नहीं है, क्योंकि मैं और आप जिस स्थान में हैं हम जानते हैं कि वो विश्राम का स्थान है। इन वचन को हम दोबारा से पढ़ेंगे। पहला कुरिन्थियों की पत्री उसका 12 अध्याय उसका 10 वचन को, फिर किसी को सामर्थ्य के काम करने की शक्ति, और किसी को भविष्यवाणी की, और किसी को आत्माओं की परख, और किसी को अनेक प्रकार की भाषा, और किसी को भाषाओं का अर्थ बताना। परंतु ये सब प्रभावशाली कार्य वही एक आत्मा कराता है, और जिसे जो चाहता है वह बांट देता है। आपको मालूम है जब आप अन्य भाषा के बारे में सोचते हैं, दूसरा जो शब्द अगर हम दे सकते हैं, क्या आवाज़ के साथ हम उसे जोड़ सकते हैं? आवाज़। क्या आप लोग क्या विचार रखते हैं, हाँ या ना? आपको मालूम है अन्य भाषा को हम कह सकते हैं कि वो बहुत सी आवाज़ है जो बाहर आती हैं। और अगर हम इसी अध्याय के 28 वचन को पढ़ें, वहाँ पे लिखा है, और परमेश्वर ने कलीसिया में अलग अलग व्यक्ति नियुक्त किए हैं, प्रथम प्रेरित, दूसरे भविष्यवक्ता, तीसरे शिक्षक, फिर सामर्थ्य के काम करने वाले, फिर चंगा करने वाले, और उपकार करने वाले, और प्रबंध करने वाले, और नाना प्रकार की भाषा बोलने वाले। और 29 वचन में लिखा है, क्या सब प्रेरित हैं? क्या सब भविष्यवक्ता हैं? क्या सब उपदेशक हैं? नहीं। पर आपको मालूम है वो जो अन्य भाषा में प्रार्थना करना है वो प्रार्थना करना है आत्मा में, और वो प्रार्थना है हमारी पहचान में, जो आत्मा में पहचान है कि हम परमेश्वर के प्रिय पुत्र हैं। क्योंकि वो पहचान जो है हमें विश्वास के द्वारा जो यीशु मसीह में है, उस समय हमारा जब नया जन्म हुआ वो पहचान हमें मिली। आप जरा इस बात के बारे में कल्पना करें, अगर आप आत्मा में प्रार्थना कर रहे हैं तो आपके अंदर से वो जो शब्द है वो कौन कह रहे हैं? वो स्वयं आत्मा। और हम विश्वास के द्वारा इस बात पर भरोसा करते हैं। और मैंने व्यक्तिगत ऐसे बहुत अद्भुत कार्य देखे हैं पवित्र आत्मा के, जहाँ पे एक जन जब पवित्र आत्मा से प्रार्थना कर रहे हैं, वो अन्य भाषा में प्रार्थना कर रहे, जोर जोर से चिल्लाकर आधे घंटे तक। और वहीं पे मैंने देखा है पवित्र आत्मा के द्वारा एक जन प्रार्थना कर रहे हैं, वहीं पे वो चिल्लाकर नहीं लेकिन बहुत शांत रीति से। और ज़्यादातर हम देखते हैं कलीसियाओं में या पूरे एक मसीह समाज में एक ऐसा सोच है कि जिसके पास अन्य भाषा नहीं है उसके पास पवित्र आत्मा नहीं है। और मैंने व्यक्तिगत अपने जीवन में इसको पाया है कि ये बात कहीं ना कहीं सत्य नहीं है। क्योंकि मुझे याद है मेरे मसीह में शुरुआती दिन में कि जब मैं जा रहा था और मैं प्रार्थना कर रहा था, और बहुत से लोग चंगाई प्राप्त किए, मुर्दे जी उठे। और ये वो समय था जब मुझे मसीह में आए हुए केवल 1.5 साल थे, और मैं पवित्र आत्मा से मेरा बपतिस्मा नहीं हुआ था,
पवित्र आत्मा संपूर्ण रीति से मुझ पे नहीं आया था, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि पवित्र आत्मा मेरे साथ नहीं था। लेकिन एक समय आया मेरे जीवन में जब मैं अपने परिवार के साथ मैं कहीं पे गया, मैं भोजन करने के लिए, और वहाँ पे एक गीत चल रहा था। उस जो गीत के बोल ऐसे थे कि यीशु मसीह आप मेरे हृदय में आ जाओ। और जैसे ही मैं उस गीत को गा रहा था, मैंने अनुभव किया पवित्र आत्मा की सामर्थ्य ने जो है मुझे भर लिया। और मुझे इतना मालूम है कि जब पवित्र आत्मा हमारे जीवन में आते, जब हमारा पवित्र आत्मा के द्वारा बपतिस्मा होता है, वो हमें एक बात जागरूक करने के लिए हमारे अंदर, हमारे प्राणों में उस एकपन के विषय में जो आत्मा में हमारा है यीशु मसीह के साथ, चाहे हम जहाँ पे भी हैं। अभी जैसे हमारे प्रिय भाई बहन जो यहाँ पे जुड़े हुए हैं, चाहे आप गोवा में हैं, वहाँ पे आपको मालूम है पवित्र आत्मा आपके साथ है। और मेरा विश्वास है आज जो भी जन इसको सुन रहे हैं, पवित्र आत्मा आपको याद दिला रहे हैं कि वो हमेशा आपके साथ है। आगे हम पढ़ेंगे इसी में पहले कुरिन्थियों की पत्री उसका 12 अध्याय और उसका 29 वचन से पढ़ेंगे। लिखा है, क्या सब प्रेरित हैं? क्या सब भविष्यवक्ता हैं? क्या सब उपदेशक हैं? क्या सब सामर्थ के काम करने वाले हैं? 30 वचन में लिखा है, क्या सबको चंगा करने का वरदान मिला है? वरदान का अर्थ है तोहफा। आपको मालूम है जब परमेश्वर के द्वारा दिया गया है, उस व्यक्तिगत जीवन में या व्यक्तिगत मनुष्य को इस विश्वास के साथ उस वरदान को प्राप्त करना है कि वो जो तोहफा है या जो वरदान है वो परमेश्वर के द्वारा दिया गया है और उसे हम एक रीति से ग्रहण कर सकते हैं, और वो है विश्वास के द्वारा। और एक चीज़ जब मैं पुत्रत्व की सच्चाई में जागा, एक चीज़ मैंने पाया कि जो सबसे बड़ा तोहफा या वरदान जो है वो स्वयं यीशु मसीह है जो मेरे जीवन में आए हैं। और यीशु मसीह जब मुझ में जीवित हैं, वो कोई भी कामों को कर सकते हैं जो उनकी इच्छा है। जब मैं यात्रा करता हूँ, बहुत सी बारी मैंने पाया, जब मैं अफ्रीका में गया तो वहाँ पे बहुत सारे जो है चंगाई के काम हुए। वैसे ही जब मैं भारत आता हूँ, बहुत सी बारी वो भविष्यवाणी की गई। तो यीशु मसीह जो मेरे अंदर है, वो हर समय में वो इन कामों को करते हैं। कभी वो प्रेरित है, भविष्यवक्ता है, लेकिन उनका जो करने वाला वो एक ही है जो यीशु मसीह है। आगे पढ़ेंगे हम वचन में। अगर हम इसके 12 अध्याय आखिरी वचन को पढ़ेंगे, वहाँ पे लिखा है, क्या सब अनुवाद करते हैं? तुम बड़े से बड़े वरदानों की धुन में रहो, परंतु मैं तुम्हें और भी सबसे उत्तम मार्ग बताता हूँ। और 13 अध्याय में इस बात को लिखा है, यदि मैं मनुष्य और स्वर्गदूतों की बोली बोलूं और प्रेम न रखूं, तो मैं ठनठनाता हुआ पीतल और झनझनाती हुई झांझ हूँ। तो सबसे पहले जैसे हमने देखा अन्य भाषा के बारे में एक भविष्यवाणी की गई कि अन्य भाषा जो है वो एक विश्राम को दिखाता है। और अब मेरा एक सवाल है आपके लिए कि क्यों जो है ये एक विश्राम है हमारे लिए। मैं चाहता हूँ आप इसके बारे में थोड़ा ध्यान दें। और ये विश्राम की बात इसीलिए क्योंकि हमारा जो शारीरिक मन है वो इस बात को समझ नहीं सकता। शारीरिक मन इन बातों को ग्रहण नहीं कर सकता। आगे हम देखेंगे यहूदा की पत्री में, अगर हम 20 वचन को देखें, वहां पे लिखा है, पर हे प्रियो, तुम अपने अति पवित्र विश्वास में उन्नति करते हुए और पवित्र आत्मा में प्रार्थना करते हुए अपने आप को परमेश्वर के प्रेम में बनाए रखो और अनंत जीवन के लिए हमारे प्रभु यीशु मसीह की दया की बाट जोते रहो। आपको मालूम है पौलुस इस बात को कहता है कि मैं सबसे ज़्यादा जो हूँ वो अन्य भाषा में प्रार्थना करने वाला हूँ, लेकिन वो सभाओं में नहीं है। मैं भी अगर अपने प्रार्थना जीवन के बारे में बताऊँ, मैं कई बारी प्रार्थना करने जाता हूँ और आप लोग भी ऐसा कर सकते हैं। जब आप प्रार्थना करने जाते हैं, आपको मालूम है एक बहुत सारी जो बोझ या बहुत सारी चीज़ें, विषयों को जो है आप अपने ऊपर पाते हैं। बहुत सी चिंताएं कि हम कल क्या करेंगे, मैं ये काम कैसे करूँगा, भविष्य की चिंताएं। आप प्रार्थना कर रहे हैं अन्य भाषा में, जब तक वो सारे जो बोझ हैं आप परमेश्वर पिता को ना दे दें। और बहुत सी बारी आप उस विश्राम को अनुभव नहीं करेंगे जब आप लगातार वो समय में आप बैठे नहीं रहेंगे। मैं आपको उत्साहित करता हूँ कि आप प्रार्थना करते रहें जब तक आप वो सारे बोझ को अपने ऊपर से जाता हुआ नहीं देखते। आप अन्य भाषा में प्रार्थना करते रहें। मुझे याद है पिछले 2 दिन की बात है, मैं यहाँ पे अपने कमरे में बैठा था और मैं सुबह बैठा, मैं प्रार्थना करना शुरू किया और मैं वहाँ से हिल नहीं पाया शाम के 6 बजे तक। और मुझे मालूम है
पवित्र आत्मा क्या कर रहे हैं, वो मेरे द्वारा उन शब्दों को एक मध्यस्थ की प्रार्थना मेरे द्वारा कर रहे हैं इस पृथ्वी पर स्थापित करने के लिए। बहुत ज़रूरी है एक पुत्र के लिए एक अन्य भाषा में प्रार्थना करना, क्योंकि आप बहुत सी चीज़ें, वो जो जीवन है आपके द्वारा वो प्रकट हो रहा है या बोया जा रहा है दूसरी मसीह की देह में। मैं आप सबको उत्साहित करता हूँ, अगर आपके पास कोई फ़ोन भी आता है, कोई बीमार है, आप उनके लिए प्रार्थना कर रहे हैं, आप अन्य भाषा में प्रार्थना शुरू करें, क्योंकि मुझे पूरा विश्वास है, आपको मालूम है कि अन्य भाषा में बहुत सामर्थ है, क्योंकि वो परमेश्वर के स्वयं शब्द हैं जो आपके मुंह में रखे जा रहे हैं। और ये सच है, वचन में लिखा है कि जो अन्य भाषा है वो एक भेद और एक मर्म की बातें हैं। और इसीलिए ये सवाल है कि कौन है जो उस समय बोल रहे हैं। मैं चाहता हूँ आप में से कोई उत्तर दे। कोई भी बोल सकता है। कौन है जो आपके मुंह से बोल रहे हैं जब आप प्रार्थना कर रहे हैं? हाँ, वो पवित्र आत्मा है जो हमारे अंदर से बोलते हैं। दूसरा सवाल, वो किससे बात कर रहे हैं? हमारे परमेश्वर पिता से, परमेश्वर से, यीशु मसीह से, पवित्र आत्मा से। तो अन्य भाषा में हम देखते हैं कि पवित्र आत्मा जो है, परमेश्वर जो है, अपने आप से बात कर रहे हैं और इन चीज़ों को प्रकट कर रहे हैं जो हमारी सारी बुद्धि, हमारे सारे समझ से परे हैं। और मैं और आप एक उपकरण के समान हैं जो अपने आप को केवल समर्पित करते हैं परमेश्वर के हाथों में। और इसमें जो है हम कैसे उन्नति पाते हैं, इस बात को हम वचन में से पाते हैं। जो वचन अभी हम पढ़ रहे थे यहूदा की पत्री से, उसका 1 अध्याय, इस 20 वचन को अगर हम दोबारा देखें, यहाँ पे लिखा है, पर हे प्रियो, तुम अपने अति पवित्र विश्वास से उन्नति करते हुए पवित्र आत्मा में प्रार्थना करते रहो। वो क्या चीज़ है जब हम पवित्र आत्मा में प्रार्थना करते हैं, वो हमारे अति पवित्र विश्वास में उन्नति लेके आता है। ये वही विश्वास है जो मेरा और आपका विश्वास नहीं है, वो यीशु मसीह का विश्वास है। क्योंकि अब मैं और आप जीवित नहीं है, यीशु मसीह मुझ में जीवित है। और अब मैं अपने विश्वास से नहीं, लेकिन यीशु मसीह के विश्वास से मैं जीवित हूँ। फिर से मेरा सवाल वही है कि कैसे जो है वो विश्वास की उन्नति हम पाते हैं जब हम आत्मा में प्रार्थना करते हैं। इसीलिए क्योंकि जब हम अन्य भाषा में प्रार्थना करते हैं, वो पूरी तरह से हमारी जो शारीरिक बुद्धि है उससे परे होकर उन बातों को वो प्रकट करती हैं जो स्वर्ग की बातें हैं। और मैं एक भी जन से, आपको मालूम है, मैं नहीं मिला जो मुझे कहे कि जब उन्होंने अन्य भाषा जब शुरू करी प्रार्थना करना और प्रार्थना के बाद उनको वो विश्राम या हल्कापन या वो अनुभव नहीं मिला। तो अभी हमने देखा पवित्र आत्मा का कार्य जो कलीसिया में है। और 1980 के आसपास हम देखते हैं पवित्र आत्मा जो है बहुत ही सामर्थ्य के साथ लोगों पे उतरा और लोग जो है अन्य अन्य भाषा में वो बोलते थे। और लोग जो है अलग अलग वचन को सामने लेके आना चाहते थे उसे रोकने के लिए। और जो बड़ी बड़ी सभाओं के जो प्रचारक या पासवान थे वहाँ पे, वो नहीं चाहते थे कि लोग जो है ज़्यादा अन्य भाषा में बोलें, क्योंकि बहुत सी चीज़ें वो उत्पन्न कर रही थी। और मुझे नहीं मालूम आज के समय में वो कैसा होता है बड़ी सभाओं में। हो सकता है कि कोई जन है वो बोलता है कि मेरे पास उत्साहित करने के लिए कोई वचन है पवित्र आत्मा के द्वारा, और वो वहाँ पे वो जब अन्य भाषा बोलते हैं कोई है वहाँ पे अनुवाद करने के लिए। लेकिन मेरे और आपके लिए, हम जो पुत्र हैं, बहुत ज़रूरी है। जैसे मैं और वैल कल बात कर रहे थे, उन्होंने जो है पूरा YouTube ढूंढा और बहुत से प्रचारक, भविष्यवक्ता पूरे देश से, अलग अलग जगहों से, विश्व भर से बहुत से लोगों के बारे में उन्होंने देखा। और उन्होंने पाया कि कोई भी एक ऐसा जन नहीं था जिसने सही भविष्यवाणी दी ट्रम्प के विषय में। यहाँ तक कि वो लोग भी जो यहाँ पे थे, जो 40 दिन उपवास में थे, वो भी सही भविष्यवाणी नहीं दिए। और जितने पुत्र हैं, आपको मालूम है, जितने भी 5-fold मिनिस्ट्री है इस समय, वो बहुत ही दबाव में है।
क्योंकि बहुत सी संदेह वाली बातें उत्पन्न हुई हैं, क्योंकि वो कार्य कर रहे हैं स्वर्ग से या ऊपर से नहीं, लेकिन नीचे से। और जो बेबीलोन है, आपको मालूम है, वो है जो हमारे नीचे है, और वो न्याय के लिए ठहराई गई है। मुझे नहीं मालूम कि मैंने आप सब लोगों को ये बात बताई थी या नहीं, लेकिन आपके कलीसिया के जो पासवान हैं, मैंने उनके साथ ये बातें बताई थी कि मुझे निश्चय है कि पवित्र आत्मा परमेश्वर पिता एक कार्य कर रहे हैं कि वो हर एक विश्वासी जन जो इस पृथ्वी में है, उनके अंदर उस जीवन की उन्नति को वो लेके आ रहे हैं, खास करके पुत्र के जीवन में, क्योंकि पुत्र के द्वारा वो उस जीवन को प्रकट कर सकते हैं अन्य मसीह की देह में। वो जीवन उस स्तर तक बढ़ रहा है कि जो पृथ्वी जो है उस जीवन को वो समा नहीं सकेगी। और जब हम अपने चारों तरफ संसार में देखते हैं, आपको मालूम है वो बीज है, जो फल है, आपको मालूम है हर एक फल, वो भले बुरे के ज्ञान के फल को हम देखते हैं, हर एक जो फल है वो अपने बीज के अनुसार वो फलते हैं। और आज जितने भी पुत्र मुझे सुन रहे हैं, आपके लिए उत्साहित करने के लिए एक वचन जो मेरे पास है कि परमेश्वर पिता अपने मन में एक इच्छा रखते हैं कि आप उनके साथ व्यक्तिगत उस नज़दीकी रिश्ते में आप बढ़ते जाएं, पवित्र आत्मा के साथ उस रिश्ते में बढ़ते जाएं, और अपने आप को एक बालक के समान, जो अपने लिए नहीं सोचते लेकिन पूरी निर्भरता जो है वो परमेश्वर पिता की ओर रखकर आप चलें, और आपको और कोई भी चीज़ों के बारे में चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। और कोई भी कार्य अगर आपके जीवन में आपको समस्या या कोई भी चीज़ बेचैन कर रही है, आप एक बात जाने कि पिता ने उसे शुरू से ही अंत तक उस कार्य को देखा है और उसको परिपूर्णता में लेके आए हैं। और यही विश्राम है कि जब हम आत्मा में जब हम प्रार्थना करते हैं, और अधिक हम उस विश्राम को अनुभव करते हैं। आज भी यहाँ पे मेरे घर में जो है एक प्रार्थना सभा थी। हम कुछ भाई लोग जो हैं यहाँ पे इकट्ठा हुए थे, हम लोग खाना भी खा रहे थे, और प्रार्थना जब हमने की, उस समय में मैं सबको उत्साहित कर रहा था कि आप अन्य भाषा में प्रार्थना करें और बोल बोल के करें, क्योंकि कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है मन में प्रार्थना करना। ये जो सोच है ये धर्म की सोच है, या धर्म के द्वारा उत्पन्न हुई है, क्योंकि जो सही मायने में प्रार्थना है वो मन से विश्वास कर कर अपने मुंह से अंगीकार करना है, और वो शब्द निकलते हैं जो हमें और अधिक बढ़ाते हैं। बहुत सालों से आपको मालूम है इन बातों पे विवाद होती है, पवित्र आत्मा किसी के पास है या नहीं, अगर वो भविष्यवाणी या अन्य भाषा बोल रहे हैं या नहीं। क्योंकि मैं अपने जीवन में देखता हूँ, इससे पहले कि मैं अन्य भाषा बोलना शुरू किया, मैंने पवित्र आत्मा के कार्य को अपने जीवन में पूरा होते हुए पाया। और जैसे मैंने अपनी गवाही में बताया कि हाँ, एक समय आया कि पवित्र आत्मा से मैंने बपतिस्मा पाया और वो अन्य भाषा का वरदान भी मैंने पाया। लेकिन आपको मालूम है पवित्र आत्मा कभी भी जो है जब हमारे पास है, वो दोष की सेवकाई पवित्र आत्मा की नहीं है। पवित्र आत्मा को नहीं कहा गया वो दोष लगाने वाला। और इसीलिए जब आप किसी व्यक्ति से आप बात कर रहे हैं, उनके लिए प्रार्थना कर रहे हैं, आप सीधा अपने अधिकार, आप जाने आपके शब्द में अधिकार सामर्थ है, और आप उनके प्राण में जब वो वचन को, उस जीवन को भेजते हैं, जो बातें उनकी शरीर की सोच से परे हैं, और वहाँ पे आप जीवन बोलते हैं उस नई सृष्टि के बीज के ऊपर। क्योंकि अगर केवल आप उनके सवालों का उत्तर दे रहे हैं, जो जो सवाल उनके मन में है, वो ऐसे ही है जैसे उस भले बुरे के ज्ञान के वृक्ष के फल जो उनके प्राण में हैं। और मैं और आप वहाँ से नहीं आते, हम लोग जीवन के वृक्ष से आते हैं जो सत्य है। और इस कार्य को हम अभ्यास करते हैं। अगर आपने हमें ऑनलाइन देखा है, जब हम साथ में आते हैं, आपको मालूम है हम लोग जीवन को हम देते हैं विश्वास से, हमारी आत्मा से, प्राण से होकर हमारे शरीर से, जहाँ पे भी परमेश्वर पिता उस जीवन को भेजना चाहते हैं। और ये जो कार्य है, ये वो मध्यस्थ की प्रार्थना है जो एक मन यीशु मसीह के साथ होकर हम करते हैं। और वो स्थान जहाँ पे हम जीवन भेजते हैं, वो नई सृष्टि के बीज हैं जो लोगों के प्राणों में रखे गए हैं। और जब हम प्रार्थना करते हैं, आत्मा में होकर उस जीवन को देते हैं, पवित्र आत्मा अपने आप वहाँ पे मध्यस्थ में आकर वो अन्य भाषा में उन वचनों को बोलते हैं। आपको मालूम है वचन में ये बात लिखी है, अगर आपको परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना तो एक बालक के समान, क्योंकि
आपको मालूम है हम अपने शरीर की बुद्धि या समझ से हम बहुत सी बातों को हम नहीं समझ सकते, क्योंकि ज़रूरी है हम जब एक बालक के समान अपना पूरा वो शारीरिक सोच समझ को परे रखते हुए, आपको मालूम है जब हम विश्वास के साथ हम परमेश्वर की उपस्थिति में आते हैं और हम प्रार्थना करते हैं और हम अपने आप को समर्पण करते हैं, हम एक उपकरण के तरह हमें इस्तेमाल करने के लिए पवित्र आत्मा हमें इस्तेमाल करें, वो समय है जब वो हमें भरते हैं। और वो आत्मा है, वो जीवन है जो हमारा भेद करता है उन बातों के विषय में कि कौन सी बातें पिता की ओर से हैं, क्योंकि जीवन आपके अंदर है जो प्रतिदिन वो बढ़ता रहता है आपके अंदर, और वो ही जीवन जो स्वर्ग से आपकी आत्मा से आपके प्राण से होकर इस शरीर में परमेश्वर पिता स्थापित कर रहे हैं। आपको मालूम है हम लोग बाइबल के इतिहास के बारे में नहीं सिखाते, ना ही बच्चों को। हम उनको सिखाते हैं आत्मा, प्राण और शरीर, और हम उन्हें सिखाते हैं कि कैसे वो लोग जो है परमेश्वर की वाचा में वो लोग खड़े रह सकते हैं, परमेश्वर की पहचान जो उन्होंने हमें दी है उस पहचान में खड़े रह सकते हैं। और बाइबल में जो हम उत्पत्ति से पढ़ते हैं उनके उन व्यक्तित्व के बारे में हम सीखते हैं। मैं खुद जो हूँ एक बारी संडे स्कूल मैंने लिया, पर जो सबसे मुख्य बात जो सिखाने की है वो परमेश्वर की उन प्रतिज्ञाओं, वो जो वायदे हमारे लिए रखे गए हैं उनके विषय में है। वहाँ पे अन्य भाषा भी है। तो क्या आप लोग तैयार हैं अन्य भाषा में प्रार्थना करने के लिए? हम लोग जो है साथ में भी हम लोग अन्य भाषा में प्रार्थना कर सकते हैं। जब हम अन्य भाषा में प्रार्थना कर रहे हैं, आपको मालूम है आप व्यक्तिगत अपनी आत्मिक उन्नति कर रहे हैं, और जो भाई आपके साथ में वो जब प्रार्थना कर रहे हैं वो भी आत्मिक उन्नति कर रहे हैं। क्या कभी आपने आत्मा में गाना गाने के बारे में सुना है? मुझे बहुत पसंद है आत्मा में गाना गाना, और मैं जब वो समय मैं जाता हूँ, आपको मालूम है मेरे लिए व्यक्तिगत वो बहुत ही अच्छा समय जब मैं अन्य भाषा में मैं जो गीत को मैं गाता हूँ। और इसलिए मैं आपको उत्साहित करता हूँ कि आप और अधिक अन्य भाषा में प्रार्थना करें, चाहे आप चल रहे हैं, चाहे आप गाड़ी चला रहे हैं। मैं हर समय जब गाड़ी चलाता हूँ मैंने अपने आप को अभ्यास किया, मैं अन्य भाषा में मैं प्रार्थना करता रहता हूँ, और मैं वो आत्मा में उस आनंद को मैं महसूस करते रहता हूँ। और मेरे जीवन में आपको मालूम है जब समस्या भी आती है, मैं केवल जो है अपने दोनों हाथों को उठाता हूँ और मैं अन्य भाषा में मैं प्रार्थना करने लगता हूँ। आपको मालूम है कई बारी मैं जब बाज़ार में भी हूँ, बाहर भी हूँ, मैं अपने हाथों को ऊपर उठाता हूँ और अन्य भाषा में प्रार्थना करता हूँ। मुझे नहीं फ़र्क पड़ता लोग मुझे देखकर क्या सोच रहे हैं, क्योंकि अगर मुझे पवित्र आत्मा कुछ उत्साहित कर रहे हैं मैं उस कार्य को करता हूँ। और इसीलिए मैं आज आपको भी उत्साहित करता हूँ कि आप पवित्र आत्मा में होकर आप प्रार्थना करें, क्योंकि वचन में लिखा है जो वचन को सुनकर उसको मानने वाला है, आपको मालूम वो व्यक्ति है जो अपने जीवन में उस उन्नति को देखता है। और जब यीशु मसीह ने भी इस बात को कहा, मुझसे प्रेम करने वाले वो हैं जो मेरे वचन को सुनकर उनको मानते हैं। और इसीलिए पवित्र आत्मा अगर आपको उत्साहित करते हैं किसी वचन के विषय में आपको करने के लिए, तो आप उस वचन को आप पूरा करें, और एक समय आएगा आप देखेंगे जो आप कार्य कर रहे हैं और वो जो वचन कह रहे हैं वो एक है। और आप देखेंगे जितना अधिक आप पवित्र आत्मा को अनुभव करेंगे, उनके साथ चलेंगे, आपके जीवन में हर एक क्षेत्र में जहाँ पे मृत्यु है उसको आप एक अलौकिक या फिर उस पुनरुत्थान जीवन में बदलता हुआ देखेंगे। आपको मालूम है इस समय पृथ्वी में मैं और आप एक बर्तन के समान है, और हमारा जो शरीर जो है वो सबसे छोटा अंग है, और हमारा जो प्राण है वो पवित्र आत्मा ने यीशु मसीह के लहू के द्वारा उसे पवित्र किया है, और वो हमें इस्तेमाल कर रहे हैं। और ये जो मिट्टी का बर्तन है ये पवित्र आत्मा के द्वारा इस्तेमाल होने के लिए ज़रूरी नहीं है कि आपको हर समय जो मृत्यु में लोग हैं उनको जीवन में लेके आना है, बीमारों को चंगा करना है, क्योंकि इनके अलावा बहुत से ऐसे कार्य हैं जो मसीह की देह में उन्नति को लेके आते हैं, और वो यीशु मसीह का जीवन है। आपको मालूम है एक गवाही है जो हमारी कलीसिया में उत्पन्न हुई, एक बहन है जिनको डॉक्टर ने कैंसर बताया गया, और 1 साल तक जो है उनको बोला गया कि कैंसर है उनको। और वो जो बहन है आपको मालूम है वो इस अंगीकार को करने लगी कि मैं यीशु मसीह के कोड़े खाने के द्वारा चंगाई में हूँ, और कोई भी जन मुझे इसके अलावा कुछ नहीं बता सकता।
और उनके घर वालों ने जो है उनको बोला कि आप इसके लिए जो है इसका इलाज आप ढूंढो। और आपको मालूम है कि जो फल उनके लिए रखा है, क्योंकि आपको मालूम है वो विश्वास के साथ, जब हम धीरज के साथ, जब हम इस विश्वास में बने हुए हैं, जो स्वर्ग में हमारे लिए जो प्रतिफल रखा हुआ है, मैं आपको बता भी नहीं सकता कि वो कितना महान है। इसलिए आपको मालूम है हर एक कार्य जो हम अपने जीवन में करते हैं, वो विश्वास है जो सबसे ज़्यादा हमारे परमेश्वर पिता को प्रसन्न करता है। और मैं आप सबको उत्साहित करता हूँ, जैसे आज हमने अन्य भाषा की सामर्थ्य के बारे में हमने सीखा, आप इसे दोबारा जाकर आप इनको सुन सकते हैं कि कैसे हम उस विश्राम के स्थान में आते हैं, क्योंकि हमारा ये शारीरिक मन उन बातों को नहीं समझ सकता जब हम अन्य भाषा में प्रार्थना करते हैं। और अगर आप कलीसिया में हैं, वहाँ पे अन्य भाषा जो है वो अनुवाद के लिए है ताकि पूरी कलीसिया की उन्नति हो। लेकिन आप व्यक्तिगत रूप में आप अन्य भाषा में प्रार्थना करें, और जितना अधिक आप अन्य भाषा में प्रार्थना करते रहेंगे, आपको मालूम है बहुत से ऐसे मर्म हैं, ऐसे रहस्य हैं, जो बातें आपको मालूम पड़ेंगी। उनमें से एक कार्य पवित्र आत्मा जो करते हैं वो आपके प्राण में, आपके हृदय में, वो गहराई में जो छिपी हुई ऐसी बातें जो आपको नहीं मालूम, उन बातों को भी वो प्रकट करता है। और इसीलिए जो पवित्र आत्मा में प्रार्थना करना है वो बहुत सी ऐसी चीज़ों को प्रकट करता है। और पौलुस भी इस बात को लिखता है कि मैं सबसे ज़्यादा अधिक जो है समय में वो आत्मा में प्रार्थना करता हूँ, क्योंकि पौलुस का जो हृदय था वो कलीसिया के लिए था, और वो चाहते थे कि कलीसिया में किसी भी प्रकार का कोई संदेह या फिर गड़बड़ी जो है उनके मध्यस्थ में ना रहे। इसलिए आज मैं आप सभी को उत्साहित करना चाहता हूँ कि आप जो है अपने समय निकालिए, आधा घंटा 1 घंटा आप अन्य भाषा में प्रार्थना करें और आनंद को अनुभव करें। आप पवित्र आत्मा में प्रार्थना कर सकते हैं, आप गा सकते हैं अन्य भाषा में, आप नाच सकते हैं पवित्र आत्मा की उपस्थिति में। आपको मालूम है परमेश्वर पिता का जो प्रेम है आपके ऊपर वो प्रकट होता है। मैं धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर पिता का इस समय के लिए, और आप सबको फिर से जागरूक करना चाहता हूँ कि परमेश्वर पिता आप सभी से बहुत प्यार करते हैं। तो आइए अब हम सभी लोग जो आज यहाँ पे जुड़े हैं, आप लोग जो हमें ऑनलाइन भी सुन रहे हैं अभी यूट्यूब में, जहाँ पे भी आप बैठे हैं, आप जो है हमारे साथ आत्मा में प्रार्थना कर सकते हैं। Kirena nahara tekkede oeshba ahakara hara undo korba hayre Ona da shikara baba baba ya da koya da bai shikara mara mara da ya ishka hakira ba ke ishkara ba hakira mara ba shi haraka da 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 ata ta 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 ya da ma haraka da da ishkara ma haraka ma haraka da baba ba ya na kara wara bara da da ma da da ya na baba ba ya da ko shi ma haraka da ya ma kara da ma Hallelujah. Amen. Very good.